माफ कीजिएगा, अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तिवारी जी से इसका जवाब लेते हैं। अमित जी, आज की छापेमारी से फिर जो राज्य का राजनीतिक माहौल है गर्म हो गया है। एक तोता, माफ कीजिएगा, एक तथाकथित तोता, जो कि कभी आप कहते थे कि यूपीए का तोता है, अब वो आपका तोता बन गया है। और विपक्ष का आरोप यह है कि ये छापेमारियां सिर्फ हौसला तोड़ने के लिए की जा रही हैं, इनका कोई सत्य से लेना देना नहीं है। और रही बात आजम खां की, तो आजम खां पर जितने मुकदमे दर्ज हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। बकरी चुराने का भी मुकदमा है, भैंस चुराने का भी मुकदमा है, पैसे चुराने का भी मुकदमा है। ऐसे मुकदमे भी हैं जो घटना के 16-16 साल बाद दर्ज किए गए हैं। तो अब एक और जो है छापेमारी हो रही है। क्या कहेंगे आप, क्या ये वाकई एक सिंपल कानूनी प्रक्रिया माने इसे, या इसके पीछे कोई राजनीति है? भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, उसके घर में पुलिस, एसटीएफ, आयकर विभाग नहीं तो क्या साधु संत जाएंगे? और आजम खान साहब खुले मंच से यही कहा करते थे कि मेरी जौहर यूनिवर्सिटी में सऊदी का पैसा लगा हुआ है। और मुझे, और भाई देखिए, छापा मारना, किसी भाजपाई ने छापा मारने इनके आवास, इनके घर पे, इनके दफ्तर में नहीं गया है। वो ईडी गई है। भाई आयकर विभाग के पास यदि कोई शिकायत पहुंचती है तो उनका तो काम ही यही है कि शिकायत का निस्तारण कराना। तो वो एक उनकी प्रक्रिया अलग है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय, यानी चुनाव और संगठन को, पार्टी को मजबूत बनाने के अलावा इतना समय ही नहीं है कि किसके यहाँ ईडी भेजना है, किसके यहाँ पुलिस भेजना है। ये सब काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी करती रही है, इसलिए उनको जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं है। और आप जानते होंगे, आयकर विभाग ने छापा मारा है, इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी को मीडिया के माध्यम से मिली है। अन्यथा उनके पास सूचना ही नहीं थी कि आयकर विभाग का क्या प्लान है, वो क्या करने जा रहे हैं। मौजूद अमित जी, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि ईडी और आईटी की जो छापेमारियां हैं उन विपक्ष शासित राज्यों में ज़्यादा होती हैं, और जब वो कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अचानक उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि बीजेपी जो है एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें एक तरफ से आदमी को डालो, दूसरी तरफ से सारे पाप धुल के बाहर निकलता है। कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विपक्ष में जब कोई नेता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहां पे रहता है तो ये लोग घोटाले करने, केवल और केवल घोटाले करने के लिए ही वहां पे रहते हैं। जैसे आप देखिए कि जितने भी नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से आए हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड जो भी रहा हो, भाई पिछले सरकार में, उनकी सरकार में उन्होंने घोटाले किए। सरकार विपक्ष की रही तो जांच कराने का काम उनका है। हमारी सरकार में आने के बाद कोई व्यक्ति घोटाला, कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य, देश विरोधी बातें नहीं करता है। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोग संस्कारवान हैं, गुणवान हैं, जब कोई अपराध करते ही नहीं है तो उनके घर आयकर विभाग एवं पुलिस